सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करने पिलखुवा पहुंचे। जनपद हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी प्रवीण प्रताप गुप्ता के यहां नर्सरी पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हम एनडीए में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। हम सभी ने मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव में 330 प्लस सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। जनता को जरूरत है। हम सीट के लिए नहीं, विचारों के लिए लड़ते हैं। योगी सरकार में मंत्री बनने पर बोले ओम प्रकाश राजभर की जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, राजभर उसमें मंत्री होंगे। घोसी विधानसभा उपचुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने वोट के मालिक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के वोट के मालिक नहीं हैं। हमने अपने सभी वोट पार्टी को ट्रांसफर कराए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम उनके बयान से सहमत नहीं है। वह संविधान को नहीं मानते और उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की भाषा बोलकर समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार के समय मंत्री पद नहीं दिया जाता है तो भी वह एनडीए में ही शामिल रहेंगे। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता हमारे संपर्क में है। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता कुछ दिनों में ही एनडीए में शामिल होंगे। सच को कहना अगर बगावत है तो भाई हम बागी हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर। आगामी लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी सुभाषपा की? किसके साथ सुभाषपा होगी? एनडीए के साथ या इंडिया के साथ? हम एनडीए में शामिल हैं और वहाँ सभी लोग एनडीए के सभी साथियों ने मिलकर के 330 प्लस सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प सब लोगों ने लिया है। इतनी सीटें जो हैं मांगी हैं आपने लोकसभा चुनाव में, सुभाषपा जो लड़ेगी? सीट का कोई झगड़ा नहीं है हमारे। हम सीट के लिए नहीं लड़ते हैं, हम विचारों के लिए लड़ते हैं। जो जनता को ज़रूरत है उस ज़रूरत की पूर्ति के लिए लड़ते हैं। अच्छा, काफ़ी समय से चल रहा है कि आप कैबिनेट में योगी सरकार में मंत्री होंगे, लेकिन अभी तक शपथ नहीं हुई। चल रहा है, कब तक जो है वो शपथ लेंगे? मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया ज्यों विस्तार होगा मंत्रिमंडल का तो उसमें राजभर शामिल होंगे। इसी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसके बाद से ये चर्चा है कि शायद मंत्रिमंडल में आप आएंगे या नहीं आएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो विपक्ष के लोग चर्चा करते हैं। उस चुनाव में पूरा देश जानता है कि ओम प्रकाश राजभर की भूमिका वहाँ जिस तरह की थी, जो हमारा वोट था, हम अपने वोट के मालिक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के मालिक नहीं हैं। हम अपने वोट को बखूबी पार्टी को ट्रांसफ़र कराए। पार्टी के सभी शीर्ष से लेके फर्श तक सभी नेता उसको अच्छी तरह जानते हैं। आप कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी को तो वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी को लोगों ने पसंद नहीं किया? अब वो बीजेपी का विषय है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का लखनऊ जी पर बयान आया था, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। वो संविधान को नहीं मानते और उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने और मनाने की व्यवस्था दी है। किसी के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिया। अगर वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने की तैयारी में है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की एक पीसी हुई थी, उसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री पद के चेहरा होंगे। जो पार्टी उन्हें चेहरा नहीं मानती है वो इंडिया गठबंधन छोड़ दें। इसका कुछ कहना चाहिए? तो ये उनका विषय है। वो माने न माने, उनका गठबंधन न माने, हमसे क्या मतलब है। हम तो जिस गठबंधन में हम लोग तो मान लिए हैं। अच्छा, आने वाले जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, अगर मंत्री पद किसी वजह से नहीं दिया जाता ये तो क्या उसके बावजूद भी आप एनडीए में शामिल हैं? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। देखिए, मैं वो शख्स हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वंचित, शोषित, गरीब, कमज़ोर लोगों के न्याय के लिए पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और प्रदेश में दूसरी बार ओम प्रकाश राजभर ने रिजाइन दिया है। कोई प्रधानी से नहीं दे सकता, लेकिन
हमने जब देखा कि हमारी बात नहीं मान रहे थे तो हमने रिजाइन दे के चले गए। कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन दे के चला आया। अगर मंत्री की लालच हमको होती तो हम भी वहीं चपे रहते हैं। हमारा मकसद मंत्री नहीं, हमारा मकसद विचार। लोकसभा चुनाव जो है मंत्री पद आपको मिले या ना मिले तो एनडीए के साथ ही चुनाव बिल्कुल हम हैं, आपकी पार्टी। कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अभी कुछ दिन पहले आपका ही बयान आया था कि आप इंडिया के नेता के भी संपर्कों में हैं, तो क्या मायने हैं इस बयान में? नहीं, इंडिया के नेता हमारे संपर्क में हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। तो आप देखिएगा, उसका रिजल्ट कुछ ही दिन के बाद आपको मिलेगा। इंडिया गठबंधन के साथ ही एनडीए में शामिल है। उसका अर्थ लोग दूसरा लगा रहे हैं, हम उसका अर्थ दूसरा निकाल रहे हैं। नेताओं का चक्कर छोड़े, अपना चक्कर चला। इन मुद्दों को हम एक समान अनिवार्य, फ्री शिक्षा अगर हो तो उसमें जनता का ना भला होगा कि नेता का भला होगा। आज अगर गरीबों के इलाज के लिए कानून बन जाए, फ्री इलाज के लिए, उसके लिए वो लड़े। आज हर वर्ग चाहता है कि हमको हमारे बेटे को आरक्षण मिल जाए, हमारा बेटा नौकरी पा जाए। तो फिर आज के तारीख में मुख्यमंत्री को आरक्षण क्यों, डीएम को आरक्षण क्यों? जो शेड्यूल ट्राइब्स का व्यक्ति है उसको निकालो वहाँ से, सर्वेक्षण करा लो, भारतीय का आधार पर आरक्षण करो। ये संदेश